हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राखी का जो अपना त्यौहार है वो चला गया है। आई होप आप सबकी राखी अच्छे से गई होगी। लेकिन अब हमें वापस अपने टारगेट पे आना है और हमारा जो टारगेट है वो है अपनी पढ़ाई करना। किसी गवर्नमेंट जॉब जो है उसमें अपने को लगना ही है इस बार। इस चीज़ के लिए आपको वापस अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे आप डिसाइड करते हो यही चीज़ें आपको क्या है अपने टारगेट्स तक लेकर जाती हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स तो जो होंगे जिन्होंने पहले से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रखी होगी, या कुछ ने क्या किया होगा कि मैं रक्षाबंधन के बाद में तैयारी स्टार्ट करूँगा। तो अब तैयारी का जो टाइम है वो अपना आ गया है। जो आपने बीच में 2 दिन अगर गैप लिया है या फिर कहीं पीजी में रहते हो, आप अपने घर गए तो वापस आ गए होंगे, अगर घर पे ही हो तो भी आपके घर में जो मेहमान थे वो भी चले गए होंगे, तो अब वापस तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद में या फिर कोई नई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब क्या है, किसी ने क्या किया, लंबा गैप ले लिया तैयारी में, या कई बार आप एग्जाम में फेल हो गए। तो आपको अब वापस क्या करना है, आपको अपने खुद को एक बार इंटरनल मोटिवेशन की ज़रूरत है। ठीक है, आपको बाहर से कोई इतना मोटिवेट नहीं कर सकता जितना आप खुद को कर सकते हो, क्योंकि आपका जो भविष्य है वो आपके हाथों में है। ये चीज़ आप ही अच्छे से समझ सकते हो। आप किन परिस्थितियों में हो और किन परिस्थितियों में रहना चाहते हो, वो जो फ़र्क है वो भी आप खुद से समझोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे या फिर करना चाहते हो, जो भी आपका डिसाइडेड है, आपको उसका सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए। सिलेबस आपको 2 या 3 बार आपको अच्छे से सिलेबस पढ़ना है। अब फिर आपको देखना है कि वो मटेरियल आप कहाँ से इकट्ठा कर सकते हो। अब आप जिस भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एक तो क्या कीजिए, जो टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यू आप देख लिए। अब वो इंटरव्यू में आपको क्या करते हैं कि वो अलग अलग इंसान की अलग अलग चॉइस होती है, तो वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप क्या पढ़ सकते हैं या उन्होंने क्या पढ़ा था। उनमें जो भी आपको अपनी सिचुएशन या अपनी अंडरस्टैंडिंग से बेटर लगता है वो आप अपने लिए चूज़ कीजिए। वो चूज़ करने के बाद में क्या है कि आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारा मटेरियल आप इकट्ठा कर रहे हो। बहुत सारा मटेरियल बिल्कुल इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक लिमिटेड मटेरियल इकट्ठा कीजिए। फिर उसके बाद में क्या है, सिलेबस आपने अच्छे से देख लिया है, लिमिटेड मटेरियल आपने इकट्ठा कर लीजिए। अब आपको डेली अपना टारगेट बनाना है कि ये वाला टॉपिक मेरा आज कंप्लीट होना चाहिए। कितने टाइम लिमिट में वो मैं नहीं बताऊंगी, सबकी अपनी अपनी अलग अलग होता है कि अपने आईक्यू के बेसिस पे अपनी टाइम लिमिट, क्योंकि किसी को फास्ट, कोई किसी टॉपिक को अच्छे से जल्दी से कवर कर लेता है, किसी को उसमें टाइम लगता है। वो आप अपने हिसाब से देखिए, लेकिन डेली टारगेट डिसाइड कीजिए। जैसे ही आपने डेली टारगेट डिसाइड किया, आप पर्टिकुलर क्या है, अपने फ़ोन को रख देना है साइड में, क्योंकि फ़ोन में कब अपना पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, फ़ोन के लिए आप दिन में 15 या 20 मिनट अलग से टाइम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे रात को जस्ट सोने से पहले आप 15 या 20 मिनट फ़ोन चलाओगे, या फिर कुछ भी है वो अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, या फिर खाना खाते टाइम चला लोगे। ठीक है, फ़ोन से जितना हो सके उतना दूरी बना के रखना है। या फिर फ़ोन में भी ऐसा हो कि किसी ने ऑनलाइन क्लासेस ले रखी हैं, ऑनलाइन आपको क्वेश्चन देखने हैं, तो आपको क्या करना है, या तो अपने क्लासेस का ऐप, या फिर जो टारगेट चैनल, जो एजुकेशनल चैनल आपने फॉलो कर रखे हैं सिर्फ वही, उसके अलावा और अदर कोई चैनल आपको फॉलो नहीं करना है, सिर्फ एजुकेशनल चैनल। उसके बाद में आप क्या करनी है, अपना जो डेली टारगेट है वो डिसाइड कर लिया, फ़ोन से आपकी दूरी हो गई है। अब आपको क्या करना है, जैसे आप दिन में 4 घंटे एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आपने डिसाइड किया कि इस टॉपिक को, मतलब 10 पेज का पर्टिकुलर टॉपिक है, चलो उसको मैंने 1 घंटे में कवर कर लिया, तो उसका 10 मिनट रिवीजन आपको करना है। क्योंकि कई बार हम क्या होता है कि अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद अपन को क्या लगता है कि जो मैं पीछे पढ़ती जा रही हूँ वो मैं भूलती जा रही हूँ, और उसकी रीज़न क्या है, सभी को पता है कि आप रिवीजन अच्छे से नहीं करते। तो आपको जो जितना पढ़ा है, चाहे आप थोड़ा कम पढ़ लें, लेकिन उसके साथ में आपको उस चीज़ का रिवीजन करना है। उसके बाद में बात करें क्वेश्चंस की, तो आपको साथ साथ में क्या करना है, क्वेश्चंस देखने हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमें देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम की आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने जरूरी हैं, क्योंकि उस एग्जाम का क्या पैटर्न है, किस लेवल की वो एग्जाम होती है, वो आपको उन्हीं से पता चलेगा। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद में जैसे आपने वो टारगेट कंप्लीट किया, मतलब कि मैंने इतनी देर पढ़ लिया, उसका रिवीजन कर लिया, तो फिर आपको खुद को शाबाशी देनी है। जैसे कि किसी को घूमना पसंद है, किसी को कुछ और चीज़ करना पसंद है, तो आप 10 या 15 मिनट के लिए जैसे वॉक कर सकते हैं, कि ऐसा है कि कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते बोर हो गए या बैठा नहीं जा रहा, तो आप वॉक कर सकते हैं, 10 मिनट लेट सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम रिवीजन अपना हो गया। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो अपने को 100% अपना समर्पण देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टाइम लिमिट रखना है, और फ़ोन से दूरी बना के रखनी है। तो अब क्या है, आप में वापस मोटिवेशन आ गया होगा, वापस से अब पढ़ने बैठ जाइए। ज़्यादा आपको कुछ इधर उधर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना जो फ्यूचर है वो आप खुद बनाओगे। आप आज के टाइम पे क्या कर रहे हो, वो चीज़ आपका फ्यूचर जो है वो डिसाइड करके जाएगी। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। बीच बीच में जो त्योहारों का उनका टाइम होता है, उसमें आप 1 या 2 दिन
अपना कर सकते हो त्योहारों को एंजॉय, लेकिन उसके बाद में आपको वापस कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि आपका फ्यूचर जो है वो आप ही के हाथ में है। आपको अगर आप दिल से चाहते हो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो उसमें देखो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। प्लस आपको फ़ोन से दूरी बनाना, और ये सब ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन भी रखना चाह रहे हो, आप सारे त्यौहार भी इंजॉय कर रहे हो और आपको गवर्नमेंट जॉब भी लगना है, क्योंकि आज के टाइम पे वो इतना ईजिली अवेलेबल नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ तो उसके लिए सेक्रीफाइस करना होगा, और उसके लिए क्या है, अपनी फ़ोन से दूरी, और अपने घर वाले, आपके घर वाले भी ऑब्वियसली चाहते होंगे कि गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करो और आप अच्छे से लग जाओ। कुछ कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं कि जो नहीं चाहते, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, आप खुद अगर चाहते हो, अपनी लाइफ बनाना चाहते हो, तो वो चीज़ आपको खुद को करनी पड़ेगी। ठीक है, वो उसके लिए आपको खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि भाई अगर ये थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आ भी रही हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं कुछ जो मैंने डिसाइड किया है उसको मैं अचीव कर लूँगी, तब मैं सबको साबित करके दिखाऊंगी कि मेरे में क्या कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखिए। जितना टाइम आप, मैं नहीं कहूँगी आप कितनी देर पढ़िए, जितना मैक्सिमम टाइम आप पढ़ सकते हो, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतना आप पढ़िए। 4 या 5 घंटे से कम किसी को नहीं पढ़ना है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अगर आपकी चाहे कितनी भी अच्छी IQ लेवल हो, उतना टाइम तो लगता है। और जितना आपको कम याद होता है, उतना आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए। ठीक है, उतना ही टाइम अदर चीज़ों से बचाना होगा। कि कोई ऐसा है कि PG में रह रहा है, अपना खाना खुद बनाता है, तो उसको आपको लिमिटेड करना पड़ेगा कि आप फिक्स कर लीजिए कि 1 घंटे मैंने ये काम किया, 1 घंटे मैंने शाम को और 1 घंटे मैंने सुबह ये काम कंप्लीट कर लिया। उसके अलावा 1 घंटा आप अपने आप को अलग से दीजिए, जिसमें आप नहाना धोना जो भी इंक्लूड करते हो, कपड़े धोना, वो सारा आप इसमें कीजिए। ठीक है, 3 घंटे, और उसके अलावा लिमिटेड टाइम नींद। ठीक है, अगर अपन 8 घंटे भी नींद की बात कर रहे हैं, तो 11 घंटे, मैक्सिमम 12 घंटे आप मान के चलिए कि 12 घंटे आपने खाना बनाना सोना सब कवर कर लिया, तो फिर भी दिन की बहुत बड़ा टाइम, आधा दिन जो है, मतलब 12 घंटे आपके पास बचते हैं तैयारी करने के लिए। तो अगर कोई हाउस वाइफ है जिनका टाइम इधर उधर चला जाता है, फिर वो भी 7-8 घंटे का टाइम है, क्योंकि खाने बनाने का वो अपन ने अलग से इंक्लूड कर लिया है। फिर भी 7-8 घंटे का टाइम आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो अपनी तैयारी के लिए, तभी आपको अपना लक्ष्य वो है वो मिलेगा। तो 100% आपको समर्पित रखना है अपने आप को, और कंसिस्टेंसी बना के रखना है, रिवीजन करना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को अपने दोस्तों से शेयर और इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।